पावर ऑफ द प्रेजेंट। वर्तमान काल में अपने मन को रखने के कई फ़ायदे हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में रहने से न केवल आपका स्ट्रेस कम रहता है बल्कि आपकी सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। आप कम सोचते हैं जिससे स्ट्रेस आपको इफ़ेक्ट नहीं करता। आप ज़्यादा खुश भी रहते हैं और आपकी शक्ति बढ़ी रहती है जिससे कि आपकी परेशानियों में भी शांत मन से काम ले सकते हैं। आजकल की दुनिया में सुनने में आता है कि आज में जियो, और ये आपको सालों पुरानों किताबों में भी पढ़ने मिलेगा। आपके आज में क्या हो रहा है उतनी ही फिक्र करें तो आप खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। आज पे अपना ध्यान लगाने से एंजाइटी यानी कि चिंता कम होती है, घबराहट कम होती है और ये सोच आपको स्टेबल और खुद से जुड़ा रहने में मदद करती है। चलो जानते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपनी सोच आज में रख सकें। सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए धैर्य बनाने पर। टू क्रिएट अ बैलेंस। अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में से किसी भी बारे में ज़्यादा सोचने से ही नेगेटिविटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन अगर बैलेंस बनाकर चले तो स्ट्रेस कम हो सकता है। ये बैलेंस मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको आज में सोचने के फ़ायदे दिखने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी चिंताएं कम होती जाएंगी। नंबर 1, अब ये तो जान लिया कि आज में रहने से क्या फ़ायदा है, लेकिन पास्ट को तुरंत भूल जाना भी इम्पॉसिबल है। तो इसका ये उपाय है कि हम पास्ट को याद करें लेकिन ज़्यादा नहीं, और जब हम पास्ट की बात करें तो ये किसी के या अपने फ़ायदे के लिए ही करें। बेकार में कल को याद करके दुखी ना हो। नंबर 2, दूसरा है कि माइंडफुल एक्सरसाइजिंग। जब एक्सरसाइज करें तब ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ उसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे हो। स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ वर्कआउट पर फोकस करें और इससे आपके माइंड को भी एक्सरसाइज होगी। इसके लिए आप छोटे गोल्स बनाएं, ज़्यादा तकलीफ़ ना दें खुद को। ये कुछ दिन करने के बाद आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। नंबर 3, तीसरा तरीका है मेडिटेशन या ध्यान लगाना। हमारी सांस वर्तमान काल में ही है, ना हम बीते हुए कल के लिए ब्रीथ कर सकते हैं और ना आने वाले कल के लिए। इसीलिए प्रेजेंट में डीप ब्रीदिंग करने से हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर से वापस आकर प्रेजेंट पर फोकस करना सीखता है। इसको माइंडफुल मेडिटेशन भी कहा जाता है। नंबर 4 है कि पास्ट की ही तरह हम फ्यूचर को भी छोटे डोज में ही सोचें। शॉर्ट टर्म गोल्स पर ज़्यादा फोकस करें और उन्हें पहले पाने की कोशिश करें। इससे आने वाले कल में होने वाली चिंता कम होती है और प्लानिंग एंड फोकस बढ़ता है, जिससे हम और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जब किसी से मिलने पर या बात करने पर बेचैनी फील हो तो प्रेजेंट पर फोकस करें और माइंडफुल ब्रीदिंग करें। इससे बात करने में आसानी होगी और चिंता कम होगी। लास्ट है कि हम अपनाना सीखें। कोई भी बात जो पास्ट में हुई हो और उसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो या अवॉइड कर रहे हो तो उसे हम अपनाना सीखें। पास्ट और फ्यूचर कोई नहीं बदल सकता है, ना प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए जो है प्रेजेंट में है और उसके बारे में सोचकर अगले पिछले को एक्सेप्ट करें। प्रेजेंट में रहना भले मुश्किल लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके इसको आदत बनाना ज़रूरी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो खुद को याद कराएं कि चिंता प्रेजेंट की करनी है और सल्यूशन भी प्रेजेंट में ही है। जो है अभी है, कल था और शायद कल ना हो, लेकिन अभी है तो उसके साथ खुश रहे। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल की हेल्प ले, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसी कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो या किसी को जानते हो जो इससे गुजर रहा है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 8151830000 या हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें www.vedawellnessworld.com।